आज की वीडियो में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो है इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी सेकंड। आपने ये वाला सेम हेडिंग से एक और यूनिट पढ़ी होगी, है ना। दिस इज़ द सेकंड पार्ट। चलिए इसमें हम और कुछ जानते हैं जियोलॉजी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, देयर ज्योमेट्री, देयर ओरिएंटेशन इन अर्थ, time, sequence of their development, assessing the physical condition responsible for the development of these structures। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? हमेशा स्ट्रक्चरल जियोलॉजिस्ट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो नए नए सीक्रेट्स को रिवील करें हमारी जियोलॉजी को लेके या हमारी अर्थ साइंस को लेके, है ना। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि प्लेट्यूज है कोई, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी खोज करेंगे, उसके अंदर कुछ मिनरल्स होंगे तो उनकी जांच पड़ताल करेंगे, जिससे कि कुछ नई नई चीज़ें सामने आएँ, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? हम जियोलॉजी कहते हैं। इसी काम को करने को हम जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ क्या होती हैं? डेवलपमेंट करती हैं और उन कंडीशंस को निकालते हैं, वो इन स्ट्रक्चर्स के बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें लेयरिंग। अब लेयरिंग आपका क्या होता है? इट इज़ द लीनियर डिपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट सेडिमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ पेरेंट मटेरियल या मिनरल्स, रॉक मटेरियल्स और मिनरल ग्रेन्स इन अ रॉक। तो ये क्या होता है? एक लीनियर डिपोजिशन होता है किसका? कंस्टिट्यूएंट सेडिमेंट्स का, जिसमें स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स पेरेंट मिनरल के या रॉक मटेरियल्स के जो स्मॉल कुछ छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं किसमें? लीनियर फैशन में, मतलब कि एकदम यूनिफॉर्म फैशन में अरेंज्ड होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो जनरली लेयर्ड होते हैं, लेयर्ड रॉक्स होते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर जनरली लेयर्ड रॉक्स बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अनदर इन अ बेसिन। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेयर्ड रॉक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स जो होते हैं डिपॉजिट होते हैं। इंडिविजुअल लेयर जो है सेडिमेंट्री रॉक की, उसको बेड कहते हैं, और हर एक बेड जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेडिंग प्लेन कहते हैं। समझ में आया बेडिंग प्लेन किसे कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के एक लेयर को हम बेड कहेंगे, और जब वही बेड कंस्टिट्यूएंटली एक के ऊपर एक रखा जाएगा अगर, तो उसको हम बेडिंग प्लेन कहेंगे। It is if the individual layer are less than 1 centimeter thick, they are called lamination। अगर इंडिविजुअल लेयर 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ की है, कम ब्रेथ की है, तो आपको क्या कहेंगे? हम उसको लेमिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेयरिंग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रैटम। स्ट्रैटम इज अ टर्म विच इज़ यूज टू कवर बोथ बेड एंड लेमिनेशंस। जो बेड और लेमिनेशंस दोनों को ही कवर करे उसको कहेंगे स्ट्रैटम। स्टैकिंग अप प्रोसेस ऑफ स्ट्राटा वन ओवर दी अनदर इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अब जब एक के ऊपर एक स्ट्राटा को अगर आप रखेंगे तो उस प्रोसेस को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ आउटक्रॉप। आउटक्रॉप क्या होता है आपका? देखिए आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने देखा होगा कभी कभी लैंड एरिया पे कुछ जो रॉक सरफेस होता है वो एमर्ज आउट होता है एक बल्ज की टाइप में, तो उसके नीचे क्या होगा? ऐसे करके कुछ रॉक होगी, है ना। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे तो आप देख नहीं सकते कि वो रॉक है, पर आपके सरफेस पे दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर घास है, ठीक है ना, और वह यहाँ पर थोड़ा सा बल्ज है, एक तरीके से एक स्मूथ सरफेस का बल्ज है, तो वो मतलब एक रॉक का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हमारे टॉप सॉइल से ऊपर आ रहा है, तो उसी को आउटक्रॉप कहेंगे हम, ठीक है ना। when the portion of the rock appears at the surface is termed as outcrop, ठीक है ना। जब कोई पोर्शन जो है रॉक का वो सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे आउटक्रॉप कहते हैं। दोज पार्ट्स ऑफ रॉक्स विच आर नॉट एक्सपोज्ड एट द सरफेस आर नोन एज इनक्रॉप। अब जो पार्ट हमने देखा था अभी अभी डायग्राम में, जो अंदर था ग्राउंड के, उसको क्या कहेंगे? इनक्रॉप कहेंगे। द आउटक्रॉप्स आर जनरली एक्सपोज्ड ऑल अलॉन्ग द माउंटेन्स, valley walls, river valleys, tunnels, and the term outcrop means what emerges out। outcrop का क्या मतलब होता है? कि what emerges out, मतलब कि क्या बाहर की तरफ emerge हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर outcrop आपका क्या होता है? जिसमें आपकी जो पोर्शन है रॉक का वो अपीयर हो अबव दी अर्थ सरफेस, ठीक है। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मेनली माउंटेन्स पे, वैली वॉल्स पे, रिवर वैलीज पे, टनल्स पे। नाउ डिप एंड स्ट्राइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिप्स एंड स्ट्राइक। डिप इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द बेड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। जब आपका बेडिंग प्लेन जो है, हमने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था ना, बेडिंग प्लेन जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हो, कुछ एंगल बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप कहेंगे। क्या कहेंगे हम? डिप कहेंगे, ठीक है।
It is measured in vertical plane, generally lying at the right angle to the strike of the bedding plane. और जो क्या करता है वो वर्टिकली प्लेन में मेजर होता है और वो स्ट्राइक के वर्टिकल डायरेक्शन में लाई करता है, मतलब स्ट्राइक के संग राइट एंगल बनाता है। तो आप क्या कह सकते हैं हम कि वो इंक्लाइनेशन शो करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिप, और वर्टिकल डायरेक्शन में किसका साथ शो करता है, स्ट्राइक के साथ शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। Strike is a geographical direction of an extension line produced by the intersection of inclined bed and horizontal plane. अब आपकी स्ट्राइक क्या होती है, एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होती है, एक एक्सटेंशन लाइन होती है जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर इंक्लाइंड बेड और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों ही टकराते हैं, उसके द्वारा निकलने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसको आप स्ट्राइक कहेंगे। ठीक है ना। स्ट्राइक इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसको कहाँ पे मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और उसको वर्टिकल प्लेन से मेजर किया जाता है। स्ट्राइक हैज़ ओनली डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड। स्ट्राइक के पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो मतलब क्या हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। एंड इट हैज़ टू कंपोनेंट, दैट इज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है। और डिप, अच्छा डिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिप जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्यों हुई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास दोनों हैं, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, जबकि स्ट्राइक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिप। डायरेक्शन ऑफ डिप किस डायरेक्शन में होता है डिप, इट इंडिकेट्स द जियोग्राफिकल डायरेक्शन इन विच द बेड इज इंक्लाइंड। वो जियोग्राफिकल डायरेक्शन जिसमें बेड जो है वो इंक्लाइंड हो, उस डायरेक्शन को हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ डिप। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्लाइंड है तो उससे हॉरिजॉन्टल जो होगी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी डिप की। नाउ अमाउंट ऑफ डिप। अमाउंट ऑफ डिप में हम पढ़ते हैं क्या, it is the angle of inclination of bed from the horizontal which may vary from 0 to 90 डिग्री। अब ये है कि अलग अलग एंगल बना सकता है हॉरिजॉन्टल बेड जो है वो डिप के डायरेक्शन से अलग अलग एंगल बना सकता है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब उसके बेस पे कई टाइप्स में डिवाइड होता है। अब उसके बेस में कई तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 0 से 90। हॉरिजॉन्टल बेड जिसका अमाउंट डिप जो है वो 0 डिग्री हो, मतलब कि वो या तो सीधा हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है या फिर इंक्लाइंड है, तो अमाउंट क्या होगा, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर वर्टिकल होगा तो अमाउंट क्या होगा डिप का, 90 डिग्री। समझ में आया। अब इस बेस पे दो तरीके की डिप निकलते हैं आपकी, ट्रू डिप एंड एपरेंट डिप। ट्रू डिप क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिप ऑफ अ बेड फाउंड अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक, इट इज कॉल्ड ट्रू डिप। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिप जो कि बेड लाइन के अलोंग बनाता है, वो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, अगर 0 से 90 डिग्री जा रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है डिप का, 90 हो सकता है। तो अगर 90 डिग्री डिप बनाता है वो, तो वो ट्रू डिप कहा जाएगा। डिप डायरेक्शन एंड द स्ट्राइक ऑफ द बेडिंग प्लेन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। और इस डायरेक्शन में क्या होता है, जो डिप का डायरेक्शन होता है और स्ट्राइक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना। तो ट्रू डिप क्या होता है, जब डिप का अमाउंट कितना हो, 90 डिग्री हो। एपरेंट डिप क्या होगा वहीं, एपरेंट डिप आपका वो होगा जो कि ट्रू डिप से हटके कोई दूसरा ही अमाउंट बताए। द डिप ऑफ अ बेड मेजर्ड इन एनी अदर डायरेक्शन rather than ट्रू डिप, मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। इट इज रेफर्ड एज एपरेंट डिप। द अमाउंट ऑफ द एपरेंट डिप इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द डिप। ट्रू डिप के हिसाब से अगर हम देखा जाए, कंपेयर करें, तो एपरेंट डिप जो है वो हमेशा ही कम आती है। द एपरेंट डिप अमाउंट ऑफ अ बेड बिकम 0 if the measured in direction of strike, even though in reality bedding plane is tilted। अगर bedding plane tilted भी है तो जो apparent dip amount है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 मेजर किया जाता है। ठीक है, in the direction of strike। बात समझ में आई। ट्रू डिप क्या होता है, जब डिप अमाउंट कितना हो, 90 डिग्री हो। एपरेंट डिप 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल चलेगा, कोई भी अमाउंट चलेगा, वो आपका एपरेंट डिप माना जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो को इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन डिप एंड स्ट्राइक। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।